मुर्दाबाद 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 मुर्दाबाद। भ्रष्टाचार की जांच कौन करेगा? भ्रष्टाचार की जांच कौन करेगा? भ्रष्टाचार की जांच कौन करेगा? भ्रष्टाचारी मुर्दाबाद 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 भ्रष्टाचारी मुर्दाबाद 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 भ्रष्टाचारी मुर्दाबाद 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 देशदलवीर मुर्दाबाद 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 भ्रष्टाचारी मुर्दाबाद 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 देशदलवीर मुर्दाबाद 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 भ्रष्टाचारी मुर्दाबाद 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 देशदलवीर मुर्दाबाद 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 भ्रष्टाचारी मुर्दाबाद मुर्दाबाद मुर्दाबाद। पुरखों की जमीन के लिए क्या करेंगे? मर मिटेंगे मर मिटेंगे पुरखों की जमीन के लिए क्या करेंगे? मर मिटेंगे मर मिटेंगे अपनी जमीन के लिए क्या करेंगे? मर मिटेंगे मर मिटेंगे। हम ना गांव हथवाड़ा तहसील समालका के बहुत सारे जो 90% किसान गांव के जो पीड़ित हैं वो दुखी होकर के आज रोष प्रदर्शन करने के लिए यहाँ आए हैं। आपका हम पत्रकार बंधुओं का सभी का आभार व्यक्त करते हैं कि 23 तारीख को हमने अपने गांव हथवाड़ा में भी प्रदर्शन किया था, जिसकी हमारी आवाज़ को आपने प्रशासन तक पहुंचाया। उसका असर ये हुआ कि प्रशासन ने एक कमेटी को नियुक्त किया, जांच कमेटी को, कि इनके भ्रष्टाचार की जांच की जाए। सबसे बड़े आश्चर्य की बात यह है कि हम कई महीनों से रुक के मार रहे, सारा का सारा गांव रुक के मार रहा। अब भाई सारे 90% किसान दुखी हैं, लेकिन उस कमेटी ने एक आदमी को पूरे गांव में फ़ोन करके ये कहा कि आप जांच में आ जाइए और अपना पक्ष रखिए। हम इस जांच कमेटी से पूछना चाहते हैं कि ये 90% किसानों का पक्ष कौन रखेगा। और आपके माध्यम से अगर हमारी आवाज़ दुष्यंत चौटाला जी तक, मनोहर लाल खट्टर जी तक और मोदी तक जा रही हो, तो हम आपसे निवेदन यही करना चाहते हैं कि इस षड्यंत्र की जो जड़ें हैं वो बहुत गहरी हैं। आप ये मत समझो कि आपने एसडीएम तहसीलदार मैडम इनको कमेटी नियुक्त करके और हमारे इस भ्रष्टाचार की आपने जांच करा दी भ्रष्टाचार अधिकारियों के खिलाफ, क्योंकि तहसीलदार मैडम जो हमारी हैं समालखा से, उनके पास ये गांव पहले जा चुका अपने एतराज लेकर, लेकिन उन पर कोई कार्रवाई नहीं हुई है। अब उसी मैडम को हमारी जांच कमेटी में बनाया गया है। जब पहले ये लोग एप्लीकेशन लेके गए थे एतराज लेके, तभी उन्होंने कोई कदम नहीं उठाया, तो अब हम उनसे क्या उम्मीद करें। दूसरी बात, हम ये पूछना चाहते हैं कि एक ही आदमी को इस गांव में, पूरे गांव में एक आदमी को फ़ोन करके क्यों जांच में शामिल करने के लिए बुलाया गया। यही इनकी मंशा साबित हो जाती है कि ये इस जांच को गोल मोड़ करके इन भ्रष्ट अधिकारियों को बचाना चाहते हैं। ये नहीं समझ रहे कि ये कोई लाख हजारों का खेल नहीं है, ये करोड़ों का खेल है। और ये 90% किसानों की ज़मीन कुल 5% किसानों के खाते में भरकर, जो किसान
पीढ़ी दर पीढ़ी पता नहीं 200 साल से कि 400 साल से अपनी ज़मीनें बो रहे हैं। इन लोगों ने इन 5% किसानों के खाते में उनकी ज़मीनों को भर दिया। अरे 150 साल का तो रेवेन्यू रिकॉर्ड है। अगर रिकॉर्ड में मालिक होने के बावजूद भी अगर ये किसान मालिक नहीं है तो हम ये पूछना चाहते हैं प्रशासन से कि अगर आपने इनको मालिक रिकॉर्ड में क्यों बनाया, इनको लोन क्यों दिए, इन्होंने अपनी ज़मीनें क्यों बेची, इन्होंने रजिस्ट्री किस अधिकार से कराई। इन सब बातों को रखते हुए हम माननीय मोदी जी से और दुष्यंत जी से और खट्टर जी से निवेदन करते हैं कि इस भ्रष्टाचार की जो जांच है वो सीबीआई से या किसी सक्षम एजेंसी से कराई जाए, ताकि इन लोगों के खातों की भी जांच हो कि उनके करोड़ों के जो रुपए इनके खातों में गए हैं वो किन किन खातों के माध्यम से गए हैं। और एक आवाज़ में आपके माध्यम से ये भी पहुंचाना चाहता हूं कि इस भ्रष्टाचार में हमारे गांव के 5-4 दलाल ऐसे हैं जो पटवारी की कुर्सी के बराबर में जाकर अपनी कुर्सी डालते हैं और उनके माध्यम से ये पैसे लेते हैं। उनकी कॉल रिकॉर्ड अगर हम नंबर दें महकमे को, जांच कमेटी को, तो उनकी कॉल रिकॉर्ड से आपको अंदाजा हो जाएगा कि ये कितना बड़ा खेल खेला गया है। कौन से वो भ्रष्ट अधिकारी को बताना चाह रहे हैं? जो भ्रष्ट अधिकारी हैं इसमें एसओ दलबीर है जिसने हथौड़ा गांव की चकबंदी को पूरी को अंजाम दिया है। उसमें कृष्ण पटवारी है, पटवारी सिकंदर है, पटवारी वेद है। और सबसे बड़े दुख की बात, आश्चर्य की बात, एक पटवारी सत्यवान पटवारी जिसको घूस के आरोप में निलंबित कर दिया गया था, उसको उसमें सजा भी हुई है, उसको इन्होंने इस चकबंदी की कार्रवाई करने के लिए दफ्तर में बैठाकर पूरी प्रक्रिया को अंजाम दिलवाया और इस गांव का बेड़ा गर्क कर दिया इन लोगों ने। कौन से हैं जो बैठते हैं? उनके हम है ना पर्सनली किसी पे अटैक नहीं करना चाहते व्यक्तिगत तौर पे। हम उनके कॉन्टैक्ट नंबर जांच एजेंसी को हम उनके नंबर सौंप देंगे ताकि वो उनके रिकॉर्ड कॉल रिकॉर्ड से पता कर सके कि इनके ये रिश्तेदार लगते हैं कि कृष्ण पटवारी के एसओ के एक दिन में 1000 कॉलें हो रही हैं उनकी। जब ये चकबंदी हो रही थी तब आप लोगों ने विरोध नहीं किया? जब ये चकबंदी हो रही थी हम लोगों एक मिनट भाई, चकबंदी की इस भ्रष्टाचार का खुलासा कब पता लगा इन लोगों को, भोले भाले किसानों को, कि इस प्रक्रिया में भूमि की चकबंदी की कापियां बांटी जाती हैं। जब इन लोगों के हाथ में अपनी भूमि की चकबंदी कापियां इस महकमे ने दी, उसको 21-1 की कार्रवाई के अंतर्गत लिया जाता है, तब इन लोगों को एहसास हुआ कि तुम्हारा तो नाश इन तीनों अधिकारियों ने तुम्हारा बेड़ा गर्क ही कर दिया है। क्या नाम आपका? और दूसरी बात, मेरा नाम रामदिया त्यागी है, गांव हथौड़ा से। और सबसे बड़ी बात, उस दलबीर एसओ का इस गांव ने मुंह ही नहीं देखा जिसने हमारे गांव की चकबंदी को अंजाम दे दिया। उसने कैथल बैठा या करनाल बैठा, ये भगवान जानता है कि उसने कहाँ बैठ के और ना कभी गांव में मुआयना किया, ना वो कभी गांव में आया। और सबसे बड़े कमाल की बात, चकबंदी भूमि की होनी थी, उसने वहां बैठे बैठे लोगों के घर भी चकबंदी में भर दिए। उसके प्रूफ भी हमारे पास हैं। और जो लोग ये 150 साल से 1880 से राजस्व विभाग का रिकॉर्ड है महकमे के पास, तब से ही ये लोग सभी मालिक है अपने खातों के, उनका रिकॉर्ड भी हमारे पास है। अब तक शिकायत कहाँ दे रखी है? हमने इसकी शिकायत पंचकुला इस कंसोलिडेशन विभाग की मैडम है आमना तस्लीम जी, उनको भी बाय सबूत के हम अपनी एप्लीकेशन दे के आए थे। वो एप्लीकेशन हमारी एडीसी मैडम वीणा हुड्डा जी के पास आई थी, तब भी आपके माध्यम से हमारी आवाज़ उठी थी, लेकिन हमें ये आश्वासन देकर दबा दिया गया कि आपकी जांच जारी है, लेकिन इन भ्रष्ट अधिकारियों के खिलाफ आज तक हुआ कुछ नहीं। और सबसे बड़ी बात कृष्ण पटवारी को कानून को बना दिया एसओ दलबीर जिसने इस हथवाड़ा की चकबंदी को अंजाम दिया, इससे पहले अमृतपुर कला और खुर्द गांव है कोई घरोंडे के पास में, वहां इसको चकबंदी करके आया था। वहां विजिलेंस ने इसके खिलाफ 420, 467, 68, 71 में एफआईआर दर्ज की हुई है भ्रष्टाचार की। उसके बावजूद ये हमारे गांव का दुर्भाग्य है कि हमारे सिर पे ऐसे अफसरों को थोप करके विभाग ने हमारे गांव का नाश करने का ठेका लिया। पानीपत सचिवालय में किससे मिले? आज जांच कमेटी ने जब एक हमारे चाचा है रामपाल जी, उनको फोन किया कि आपकी जांच है आप आ जाओ, तो उनके माध्यम से पूरे गांव में 2 आदमियों को नोटिस किया है। सारा गांव पीड़ित है और एडीसी मैडम के ऑफिस से मात्र 2 आदमियों को नोटिस दिया जाता है, जी आप आओ जांच में शामिल आओ। क्यों? क्योंकि उस जांच को दबा दिया जाए, ना पता लगे इन लोगों ने क्या किया, कैसे किया है। हम यही चाहते हैं, हमारी हाथ जोड़कर आपके माध्यम से यही विनती है कि हमारी आवाज़ अगर जा रही हो प्रशासन तक, ये जो काले झंडे हैं ये हम साफ कर देना चाहते हैं कि ये प्रशासन के खिलाफ नहीं है, ये हमारा विरोध इस भ्रष्ट अधिकारियों के खिलाफ है। इसमें हम एक बात और रखना चाहते हैं कि हमारे जो सांसद है माननीय संजय भाटिया जी, उन्होंने इस भ्रष्टाचार का जब उनको पता लगा
तो उन्होंने एफसीआर को कह करके इस पर रोक लगवाई, पता नहीं तो अब तक ये अपनी पूरी चकबंदी की कार्रवाई को अंजाम दे चुके होते। तो यहाँ पर किससे मिलने आए हो? क्या यहाँ पे अब हम डीसी सर से मिलने के लिए आए थे, उनको यही अपनी दरखास्त देने आए थे कि हम जो कमेटी आपने नियुक्त की है, जिसमें तहसीलदार है, एसडीएम समालखा है, हम उनसे अपनी जांच नहीं कराना चाहते, क्योंकि हम संतुष्ट नहीं है, क्योंकि उन्होंने ये अपनी मंशा यही जाहिर कर दी कि जब पूरे गांव में से वे एक आदमी को जांच में बुला रहे हैं तो वो बाकी लोगों की जांच कैसे करेंगे। इसलिए हमारी यही विनती है डीसी सर से कि हमारी जांच किसी सक्षम एजेंसी से कराई जाए और इन वरिष्ठ अधिकारियों को जेल में डालने का काम करें। तो मामला है ना, थोड़ा उसमें ये लिखा गया, हम जब आए थे ना पिछली बार भी, एक मिनट रुक जाओ यार, एक मिनट रुक जाओ। हाँ जी, उसमें क्या था भाई मैडम ने, जितने भी हम सबको तो भेज नहीं सकते, 2 मेन आदमी हैं, ये सारे काम वाले जितने भी हैं शिकायत वाले सबको लेकर आ जाए, लिख रखा हुआ है। अच्छा जी, एक बात बताओ, आप मेन कह रहे हो ना, सुनो भाई, मेन की बता दो, मेन का नहीं है, मेन का तो कोई नहीं है। बाबूजी एक बात बताओ, जब वीणा हुड्डा जी के जांच थी, ये गांव पूरा उठ का आया, सबके अपने पर्सनल मैटर है, सबने उनके अपने एप्लीकेशन दी, सबने दे रखी जी सर, सुनो मेरी बात सर, हमने नहीं उन्होंने वापस क्या कहा था, सुनो सर एक बार, उन्होंने कहा था कि आप इनको वापस ले जाओ अपनी को, हम आपको दोबारा जांच में बुलाएंगे, लेकिन आप ये बताओ आज जो कमेटी गठित करी ना, हाँ जी, हाँ जी, तहसीलदार दोनों एसडीएम साहब हैं और एडीसी मैडम तो है इंचार्ज में, आज 3 बजे बुला रखे। हाँ जी, इसमें उनको नो भी लिख रखा भी, आप जो दूसरे जो भी बंदे हैं ना आपके काम के, दिखाइए आप, सभी आ जाओ। देखो जी, आप पढ़ के बताओ, देखो देखो ये नोटिस दिया गया किसी को, ये नोटिस आपने किसी को डिलीवर किया? हाँ भेज रखा, किसको? इनको भी तो आया होगा ना, देखो नहीं डाक ये तो सुनो सर, ये किसी को डाक से कोई मुनादी से नहीं भेजा गया सर, डाक में भेज रखा, वैसे हमने फोन भी करे सर। एक बार किसके नाम भेजा सर, किसको फोन किया? 2 नंबर फोन लिख रहे नहीं गए जी, चलो सर, एक आदमी को रामपाल को जी, तो फोन एक आदमी को सर, किसका नंबर लिख रहा है? किसको? गौरव ठेकेदार ये खड़ा सामने, मैं ये पूछना चाहते हैं सर, इसमें फोन नंबर किसका लिख रहा है? ये सर 2 हैं इसमें, रामपाल और गौरव। एक रामपाल फोन एक को गया सर, रामपाल को एक इसको को गया, गौरव का नहीं मिला, किसका जी? मेरे पास कोई कॉल नहीं है, नहीं गौरव है क्या नाम? रामपाल को फोन ये किया कि आपकी जांच आप आ जाओ, वही नहीं कहा कि आप गांव में मुनादी करवा यार, दो। हमने सारे गांव को जितने भी है ना, सर एक बात बताओ मुझे, जब चकबंदी, एक बात बताओ, जब चकबंदी की प्रक्रिया में मुनादी करके कोई काम होवे तो इतना बड़े भ्रष्टाचार में लोगों को आप क्यों नहीं नोटिस कर सकते? वो भेजते हुए मुनादी नहीं हो सकती गांव में, पटवारी को हिदायत दे सकते हो आप कि आप गांव में मुनादी कराए। 100 नाम लिख रखे उसमें, किसमें? एक बात बताओ, चौकीदार है जी, एक गांव में चौकीदार है, एक प्रक्रिया है जी, तो आकर ना आप रख लो, फिर इसमें क्या बात किसको जी? एक बात बताओ, जो समालखा वाली मैडम है जी, सुनो मेरी बात, तहसीलदार मैडम, उनको ये सारे उजर में गए हैं लोग उनके पास, उनको उस चीज का चकबंदी का ज्ञान ही नहीं है, उन्होंने हाथ खड़े कर दिए, मेरे को पता ही नहीं इसके बारे में। बताइए ना भाई, इनको नहीं है तो हमने थोड़ा पता है इसका। तो हम तो ये पूछना चाहें जी, ये एक ही आदमी को फोन क्यों किया गया, बस इसका जवाब दे दो। कोई आपने नोटिस करे हो? ये तो कर रखा भाई, आप किसको ये नोटिस तो सर 2 नंबर में हमने कटवा रखा है, आपने कोई नोटिस नहीं कर रखा। 2 नंबर में हमने दिया होगा, 2 किसको जी? नंबर में भी किसको दिया? हमने दिया, जिसने करा होगा। फोटो किसने खींची है? तो इसका मतलब इसकी फोटो किसने इसका खींची मतलब ये है क्या सर, अब भाई 2 नंबर में करो काम सारे, फिर कहाँ कर दिया 2 नंबर में? बुला रखे सारे। तो पटवारी को हिदायत देते गाँव में मुनादी कराए, अपनी जांच में शामिल हो, जिनको दिक्कत है। अपना ऑब्जेक्शन डाल दियो ना मैडम के पास, आप कोई नहीं, अभी अपना डाल दो इसमें। सर इसीलिए तो आए हैं आप फिर डाल दो, क्या बात आए है, हैं, इसमें डाल दो। हाँ ठीक है हमने सर, बता दिया, आप डाल अपनी दो, जो जो भी आपकी ऑब्जेक्शन है उसमें डाल दो अपना। जी बिल्कुल, इसमें इसीलिए इतना तो आए हैं सर, आप डाल दो और ना इसी के फिर। लिए ये प्रदर्शन पिछली है। बार भी आए थे जब भी नहीं किया था। बिल्कुल ठीक है भाई, आप जितने भी है बंदे ले आयो अपने, जो भी जिसने भी कष्ट है तो आगे वो सारे आ जाओ। हाँ बस इसीलिए फिर आप एक बार मिल तो लेते ना, फिर इसमें आए ना किसमें सर? जिसके पेट में दर्द होगा सर, वो तो दर्द से चिल्लाएगा। जिस जोड़ से अगर नाश होगा ना जी, उसे पता क्या वो कर पता ना जी, जिसको दर्द होगा। एक बात कमेटी के सामने किसको बताते ना जी? फिर ये मैं हमने बतावा जी, जो उनसे पहले एलिगेशन लगा रहे हम 4 महीने था, वो प्रमोशन करके कानून को बना दिया, कौन सी जांच चल रही है हमें ये बता दो आप। हमारे द्वारा कब से आई है? एक 15 दिन हो गए। किसके क्यों हो गए जी 15 दिन? कमाल की बात कर रहे हो आप, क्या बात कर रहे हो सर? मैडम से बता रहे हैं। आमना तस्लीम है। हाँ, पिछले साल जनवरी में कापियां बटी थी, पिछले साल जनवरी में कापियां बटी थी, और कापियां मिलने के बाद तब से हम कंप्लेंट दे रहे हैं। किसी को ये तो हम एक कंप्लेंट दिखा सकते हैं हमने कहाँ दी है। डीसी साहब के सामने हम पेश हुए, इन्होंने हम डीआरओ साहब के पास भेज दिए। डीआरओ साहब कहते हैं भाई इसको देखो, चकबंदी को गलत हो रहा है, रोकेंगे, होता कुछ नहीं। उस पटवारी को के खिलाफ हम कंप्लेंट करते क्या है, 2 गाँव का रिकॉर्ड एक जगह है, नंदेड़ा और हथवाड़ा। हथवाड़ा से उठा के उसको नंदेड़ा के लिए बना दिया जाता है, टेबल है क्या, रिकॉर्ड एक जगह है।
तो उसका ट्रांसफर कैसा हुआ? सबसे बड़ी बात है प्रमोशन मतलब करके किसी का उसको बैठा ट्रांसफर दिया करना कानू हो को। उसके खिलाफ हम कंप्लेंट कर रहे हैं जी, ये हमारे लिए ठीक नहीं है। उसको उसी दफ्तर में उसी सीट पर एक जगह से उठा के दूसरी जगह बैठा दो, ये उसका ट्रांसफर है? ये तरीका है?